हिस्ट्री विद किंशुक माइक्रोनोट्स की इस एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फिक्स में आपका स्वागत करता है। आज हम चोल साहित्य पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। चोल शासकों ने शैव मत यानी कि ब्राह्मण धर्म में शैव मत अर्थात नयनार साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था और जो संस्कृत साहित्य यहाँ पर सृजित हुआ चोल शासकों के संरक्षण में, उसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है। प्रसिद्ध चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा जो कलिंग विजय की गई थी, उसका उल्लेख जय गोंडार कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि जय गोंडार ने अपनी रचना कलिंगत्तुपर्णी में प्राप्त होता है। याद रखिएगा, कलिंगत्तुपर्णी में जय गोंडार ने आत्महत्या अपने नायक के प्रति वफादारी की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप प्रसिद्ध योद्धा के द्वारा आत्महत्या करने का जो एक स्वरूप था नवकंदम, उस नवकंदम का साहित्यिक साक्ष्य हमें कलिंगत्तुपर्णी में प्राप्त होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक और तमिल साहित्य है रामावतारम, जिसे तमिल रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रामावतारम के लेखक का नाम है कंबन। याद रखिएगा, कंबन प्रसिद्ध चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय का राजकवि था। कुलोत्तुंग प्रथम का जय गोंडार था। जय गोंडार ने कलिंगत्तुपर्णी नामक ग्रंथ में कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का उल्लेख किया है। रामावतारम की तुलना, जो रामावतारम जिसको कंबन ने लिखा है, जिसको तमिल रामायण के नाम से भी जाना जाता है, उस रामावतारम की तुलना वाल्मीकि कृत रामायण से भी की जाती है। इसी प्रकार का बुद्धमित्र की एक रचना हमें प्राप्त होती है वीर शोलियम। वीर शोलियम के अंदर बुद्धमित्र प्रसिद्ध चोल नरेश वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बतलाता है। वीर राजेंद्र विख्यात शासक तो था ही सही, उसके अलावा बुद्धमित्र ने अपनी रचना वीर शोलियम में वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बतलाया है। याद रखिएगा, बुद्धमित्र इस महान तमिल विद्वान चोल शासक वीर राजेंद्र का राजकवि था। इसी प्रकार का चोल शासन की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश शक्किलार द्वारा अपनी रचना पेरिय पुराणम में डाला गया है। पेरिय पुराणम शक्किलार की रचना है, जिसमें चोल न्याय व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। अंडानावी एक और प्रसिद्ध लेखक है, अंडानावी, जिन्हें तमिल व्यास के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, चोल शासन के अंतर्गत तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं कंबन, याद रखिएगा, कंबन, कुट्टन एवं पुलगेनिद। याद रखिएगा, कंबन रामावतारम का लेखक, कुट्टन एवं पुगलेनिद। कंबन, कुट्टन और पुगलेनिद, इन्हें चोल शासन के अंतर्गत हम तमिल साहित्य के त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। अब हम इनकी रचना देखते हैं। कंबन के बारे में तो हम देख ही चुके हैं कि आपने तमिल रामायण रामावतारम की रचना करी, जबकि कुट्टन को रामायण के उत्तर कांड का तमिल अनुवाद करने का श्रेय प्राप्त है। पुगलेनिद भी तमिल साहित्य के अंतिम त्रिरत्न माने जाते हैं। पुगलेनिद ने महाभारत के नल दमयंती जो पात्र हैं, उनको नलवेड्डा नाम से तमिल काव्य में व्याख्यायित किया है। अर्थात महाभारत के नल दमयंती पात्र की रचना पुगलेनिद के द्वारा नलवेड्डा के नाम से तमिल संस्करण के रूप में की है। इसी प्रकार से चोल शासन के अंतर्गत एक तमिल भाषा के अलावा कन्नड़ भाषा भी बोली जाती थी। चोल शासकों के अंतर्गत कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन हैं? पंप, पौन्न एवं रन्न। पंप, पौन्न एवं रन्न। याद रखिएगा, पंप, पौन्न, रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। कंबन, कुट्टन एवं पुगलेनिद तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। तो कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न हैं, इनमें पंप, जिसने आदि पुराण की रचना करी, पौन्न, जिसने शांति पुराण की रचना करी, रन्न, जिसने अजित पुराण की रचना करी। मैं उम्मीद करता हूं कि नॉलेजेबल यह सेशन आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा। इसी प्रकार के अन्य रोचक तथ्यों से भरे हुए सेशंस को निरंतर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। हैव अ गुड डे।